तो नमस्ते बच्चों, एक क्विक वीडियो में समझते हैं कि ये जो भुगतान संतुलन है ये हम पढ़े क्यों, क्या लाभ है भुगतान संतुलन को अच्छे से स्टडी करने का। तो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण लेकर आई हूँ और वो इतना काफ़ी है लिखना, क्योंकि इससे पूरी परिस्थिति को समझा जा सकता है, पूरी स्थिति को समझा जा सकता है। तो 4 तरह का नॉलेज हमको इससे मिलता है। वो 4 तरह का नॉलेज या ज्ञान क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कंडीशंस, इंटरनेशनल पोजीशन, भारत किस जगह स्टैंड कर रहा है, किस जगह खड़ा है, ये जानकारी हमको भुगतान संतुलन से पता चलती है। दूसरा ये पता चलता है कि फॉरेन ट्रेड का ट्रेंड क्या है, प्रवृत्ति क्या है विदेशी व्यापार की, क्या विदेशी व्यापार बढ़ रहा है या घट रहा है, इसमें आयात की क्या स्थिति है और निर्यात की क्या स्थिति है, ये जानकारी हमको भुगतान संतुलन से पता चलती है। ऐसे ही देश की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्षमता का भी ज्ञान होता है। जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे तो हमको पेमेंट करना भी पड़ेगा और पेमेंट रिसीव भी होगा, और ज़्यादातर केस में इंटरनेशनल बिजनेस के दौरान ये फॉरेन करेंसी में होता है, विदेशी मुद्रा में होता है। तो हमारे देश की भुगतान क्षमता का ज्ञान भी हमको इसी से पता चलता है। चौथी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इंटरनेशनल जो इनकम है, अगर मैं माफ़ी चाहूँगी, राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव के बारे में हमें पता चलता है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमें पता चलता है हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, वो फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बढ़ने लगेगी, और जैसे ही इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी नेशनल इनकम क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना है, तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।